नमस्कार। ये 44 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए तो लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। ये अगर कहा जाए खुला यव है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन पत्नी को थोड़ा सा उनके शारीरिक उतार चढ़ाव को दिखाता है समय के अनुसार। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पल लंबा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये हिस्से पे एक रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ को ये दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक सा है दूसरा पर्व, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा कि बहुत सारी महीन महीन सी रेखाएँ ये दिख रही हैं, ठीक है, टेढ़ी इस टाइप से। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में कभी भी काम करे तो बहुत देख दाख के करे। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तनाव होता है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में मेहनत कर सकता है व्यक्ति, मेहनत कश होता है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए कहते नहीं कि दिमाग खाली नहीं बैठता, चलता रहता है, आइडियाज़ चलते रहते हैं दिमाग में पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। धन नहीं रुकता, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो है कि जो धन नहीं रुकता है और सब जो है ऐसे निकाल देते हैं। एक वो है कि भैया खर्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ में एसेट भी व्यक्ति बनाता है। आपका हाथ उनमें आएगा कि एसेट भी अपने जीवन में बनाएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य, पहले पर्व पे अगर कहा जाए ये यौनुमा आकृति, खुली हुई यौनुमा आकृति, या यौनुमा आकृति का मतलब ये हो गया पेट का रोगी, पेट अपना संभाल के चला करिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, जिसमें कमी, किसी के लिए कितना करते हैं उसका परिणाम नहीं मिलता। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा, जो कि सामान्य है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, बौद्धिक स्तर अच्छा रहता है इन लोग, ऐसे लोगों का। ये रेखा ऊपर जाके जो है आगे की तरफ निकलने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा समय के अनुसार अगर कहा जाए तो शत्रुता को भी ये इंगित करता है, मतलब बेवजह का नाटक को भी इंगित करता है। दूसरा पर पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, अगर ये तिल दाग धब्बा बिल्कुल भी ठीक नहीं कहलाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये रेखा ये अपना घर जरूर होगा, 100% ऐसे लोगों के पास होता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को सेफ्टी प्रदान करती है, मतलब विवाह से संबंधित चीज़ों में सेफ्टी प्रदान करती है। शनि का क्षेत्र अगर मैं कहूँ तो अच्छा है, लेकिन ये टेढ़ा लहरा गई है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी। ये रेखा का आगे बढ़ना कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देता है। हमेशा अपने हित मित्र, यार दोस्त इत्यादि चीज़ों को अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं कर्ज से लेना और कर्ज देना दोनों ही बेकार है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, इस हिस्से पे अगर कहें तो ये रेखा होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा। ये रेखा अगर कहा जाए जहाँ पर ही पैदा होते वहाँ से दूर जाके काम कराती है और करना भी अच्छा कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, इस रेखा को और इस हिस्से को देख के कहा जाएगा कि व्यक्ति का फैटी लीवर की समस्या समय समय पर रहेगी। ये देखो ऐसे लोग ऐसे तो खान पान व्यवस्थित करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये भी कहा जाएगा कि नशा पत्ती ऐसे लोग दूर रहते हैं। फिर भी थोड़ा सा ये समय के अनुसार थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब करता है फैटी लीवर। ये उंगली पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक कहलाती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के क्षेत्र तक जाना, ऐसे लोग भावुक होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन माहौल और समय के अनुरूप अगर कहा जाए अपने क्रोध पे नियंत्रण पा लेते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए बचपने में शुरुआती दौर में अगर कहा जाए बेहद संघर्ष, ये रेखा अपने मकान, घर, परिवार इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, जो कि अच्छा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को रिलीफ देती है, जीवन साथी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। यहाँ पर रेखा लहराने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहलाता है किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित वाद विवाद, चाहे पैतृक हो चाहे खुद से,
तो ऐसा नहीं है कि हर प्रॉपर्टी में ऐसा होगा, एक आध प्रॉपर्टी में होगा जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, रेखा का मतलब हो गया, ट्रायंगल का मतलब हो गया कि व्यक्ति के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है घर दुकान जो भी चीज़ें हैं जहाँ से आपको किराया मिले, जहाँ से आपको जो है पैसा मिले, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा प्रॉपर्टी से संबंधित या ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ को दर्शाती है। अंगूठा अगर कहा जाए, इस पर कुछ ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पॉजिटिव कहलाएंगी, और ये पॉजिटिव रेखाएं अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, जीवन रेखा पे अगर कहा जाए तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा रेखाएं ना, ये सब मानसिक रूप से तनाव अड़चनों को डालती हैं। जैसे किसी भी काम में कहते नहीं है कि भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं देता है। दो तरीके के लोग होते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। एक होता है कि भैया जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही मिल जाए बस काफ़ी है, मतलब जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उसके अनुरूप अगर कहा जाए तो परिणाम मिलता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, भाग्य रेखा पे ये रेखाएं अगर कहा जाए इस तरफ होने का मतलब ये कहलाएगा कि ये राहु का दोष है। अगर यही रेखा इस तरफ होती तो ये कहती अपने आप में राजयोग है, ठीक है। इधर है तो ये डिस्टर्बेंस, उधर है तो अच्छा। भाग्य रेखा सीधी स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा कि अब देखो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन थोड़ा लहरा रही है, कोई बात नहीं। जो मैंने कहा नहीं कि मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा, उस हिसाब से परिणाम। वहीं पे ये रेखा इसके साथ में देखना, और इसके साथ में ये रेखा सामाजिक नाम और सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा। ऐसे लोग दब के काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, ये इसके संकेत देता है। थर्ड अगर कहा जाए तो किसी प्रकार से भी जो है वाणी से संबंधित, बोल के धन कमाना, कंसल्टेंसी से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, सेकंड अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित, इन सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर और भी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। लाइफ कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। पैसा रहेगा कि बिल्कुल रहेगा, पैसा बढ़िया में रहेगा, पैसा कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 सितंबर के अगस्त के बाद अगर कहा जाए आपके लिए बढ़िया टाइम है, ये अगला साल अच्छा रहेगा। इस पीरियड में अगर कहा जाए कुछ न्यू रखी जाएगी और वो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छी होगी। मतलब कुल मिला के आपके लिए आने वाला समय बेहतर है, अच्छा है। बिजनेस किस चीज़ का मैंने आपको बताया, मुझे अपना हैंड का एवरी, देखो जितनी रेखाएं हैं वो लगभग मैंने बता दी, जो मेजर रेखाएं। एक आध छूटी होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है कि मेरे हैंड में बहुत सारी छोटी छोटी सी लाइन हैं, चलो ठीक है। अभी मेरे ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है? आपके ऊपर अगर दशा कहा जाए तो मंगल की चल रही है। इसके बाद आपने लिखा है कि जिस हैंड में सिंगल, अरे वो सब ठीक है, वो तो अंगूठे से हम लोग समझ जाते हैं कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि ये सब उंगलियां जो अंगूठियां आपने पहन रखी हैं ये राइट ही हैंड में पहन रखी होंगी। चलो ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब इसके बाद जो है और भी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसा मैंने कहा इस साल सितंबर से अगला साल अगर कहा जाए एक प्लेटफॉर्म का है, और प्लेटफॉर्म आगने वाले समय में आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपका जीवन मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो अगले साल से स्टार्ट होगा। इसी साल सितंबर के बाद से धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ने लगेंगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो साल 2030 और 31 ये टाइम फ्रेम में थोड़ा सा परेशानियाँ आएंगी काम धाम से संबंधित चीज़ों को लेके, लेकिन कोई ऐसी मेजर परेशानी नहीं है कि जिसके कारण आपको डरना पड़े, ठीक है। बस 30 और 31 में पैसा फंसना या कर्जे से संबंधित, लेकिन ये भी है कि उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। 32 से फिर आपका जीवन तेज़ी से भागना स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। रही हाथ वाली बात, हाथ अच्छा है। अब शुक्र थोड़ा ऊँठा हुआ है, थोड़ा विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण ज़्यादा पैदा करता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है चीनी का सेवन कम करना चाहिए, नहीं तो शुगर की समस्या होती है, तय है। चीनी वीनी का सेवन ऐसे लोगों को कम करना चाहिए। थर्ड अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं अब बनेंगी,
आप निश्चिंत रहो, चीज़ें चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ के लिए हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम भी मिलेगा उस मेहनत का। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा। अगर ये पुखराज पहन रखा है बिल्कुल ठीक, अगर ये मोती या मूंगा दोनों ही पहन सकते हो, ठीक है, मोती या मूंगा दोनों पहन सकते हो, और ये भी पन्ना या मोती दोनों ही पहन सकते हो। माणिक या मूंगा, इसमें दोनों में से दोनों ही पहन सकते हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी इस हाथ के हिसाब से उपायों में अगर मैं कहूँ तो हनुमान जी की पूजा मस्ट है, जितनी कर पाओ हनुमान जी की पूजा करा करो। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।